एक्सरसाइज 3.2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ इसका फर्स्ट पार्ट है 7 कि हमें 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो मल्टीपल्स के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते चले जाते हैं। जैसे 7 के पूछे तो 1 इंटू 7, 2 इंटू 7, 3 इंटू 7, 4 इंटू 7, 5 इंटू 7। हमने 5 तक की क्योंकि उसने हमसे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स पूछा था। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गए हमारे 7 के 7, 14, 21, 28 एंड 35। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड ऑल फैक्टर्स। अब हमें फैक्टर्स बताने हैं। तो फैक्टर्स के लिए फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स वो होते हैं जब हम इस नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा, 2 से, 3 से, 4 से एंड सो ऑन। इसके बहुत किसी भी नंबर के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं लेकिन इनफाइनाइट नहीं होंगे। वो फैक्टर्स या तो उस नंबर के बराबर होते हैं या उससे कम होते हैं। जैसे यहाँ देखिए 240 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। यहाँ 1 इंटू 240, 2 इंटू 120, 3 इंटू 80। यहाँ 1 और 240 दोनों इसके फैक्टर हैं। 2 और 120 दोनों फैक्टर हैं। 380, 460 ये भी फैक्टर्स हैं। तो अब हम पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, सॉरी 12, 15, 16, 20, 24, 30, 40, 48, 60, 80, 120, 240 ये सारे इसके पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं। अब आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑड एंड विच आर इवन। यहाँ देखो 65 है, इसका बी पार्ट। in in 65 ones place digit is 6, सॉरी 5। 65 में वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 है जो कि 2 का मल्टीपल नहीं है। और इवन होने की कंडीशन क्या होती है, इवन के लिए 2 का मल्टीपल होना जरूरी है, मल्टीपल। ओके, लेकिन 5 हमारा जो है वो 2 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये डिविजिबल भी नहीं होगा 2 से, और 65 हमारा इवन भी नहीं होगा। 65 हमारा ऑड नंबर हो जाएगा। ओके, अब थर्ड का सी पार्ट है 78। इसमें देखो वंस प्लेस पे हमारा 8 है यानी कि इवन है, यानी कि मल्टीपल हमारा 2 का मल्टीपल है ये 8। तो ये डिविजिबल भी होगा 2 से और ये इवन भी होगा। अब फोर्थ क्वेश्चन हमसे पूछा है राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 12 अप टू 100। ये आपको खुद करना है। फिफ्थ क्वेश्चन इवन मल्टीपल्स ऑफ 25 लाइंग बिटवीन 500 एंड 700। जब हमसे इवन मल्टीपल की बात की जाती है तो हम इवन नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, यहाँ देखो हमने 20 से मल्टीप्लाई की 25 की तो हमें मिला 500। 500 इवन ही है, 20 इवन है क्योंकि हमने 20 से मल्टीप्लाई की, 20 भी इवन है। फिर 22 से, 24 से, 26, 28 ये सब इवन है। 20, 22, 24, 26, 28 क्योंकि ये सारे हमारे 2 से डिविजिबल हैं और इनके जो वंस प्लेस पे डिजिट है वो हमारा 2 का ही मल्टीपल है। लेकिन हमें बताने थे बिटवीन 500 एंड 700, इसलिए हम 20 और 28 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम 25 की 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 500 मिलता है, 25 की 28 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 700 मिलता है। बट हमें उसके बीच के बताने थे तो इसलिए हमें 550, 600 एंड 650 ये 3 मल्टीपल्स हो जाएंगे हमारे। मल्टीपल्स लाइंग बिटवीन 500 एंड 700 आर 550, 600 एंड 650। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सिक्स क्वेश्चन राइट द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट इवन नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स। अब इवन नंबर्स क्या होता है, इवन नंबर्स में हमारा वंस प्लेस पे 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर तो हमारा 100 हो गया क्योंकि वंस प्लेस पे 0 है। लास्ट 3 डिजिट इवन नंबर क्या होगा हमारा, सॉरी लार्जेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर हमारा होगा 998। वैसे हमारा 999 होता है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, लेकिन ये वंस प्लेस पे 9 है, ये इवन नहीं है इसलिए 998 होगा। फिर उन दोनों का प्रोडक्ट 99800 वो खुद इवन होगा। हमसे यही पूछा था कि अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें वो इवन होगा कि नहीं। ओके,
अब आते हैं हम 8th क्वेश्चन पर। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 2, 3, 5 एंड 6। हमें चार ABCD दे रखे हैं, हमें इन सबको चेक करना है कि 2 से, 3 से, 5 से और 6 से किस किस से डिविजिबल है या सभी से डिविजिबल है। तो हम फर्स्ट ए पार्ट देखिए, 7132। इसमें हमने वंस प्लेस पे देखा 2 है हमारा, वंस प्लेस पे हमारा 2 है जो एक इवन नंबर है। इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा, तो ये 7132 2 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर आता है हमारा, हमने 3 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन थी कि हम उसका सम करके देखेंगे, तो हमने सम करा 7 + 1 + 3 + 2, हमें मिला 7 1 8 3 11 और 2 13, जो कि डिविजिबल नहीं है 3 से, तो हमारा 7132 नॉट डिविजिबल हो जाएगा, नॉट डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। फिर हम 5 की कंडीशन होती है कि लास्ट वंस प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या 5, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ हमारा 2 है, तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 6 की कंडीशन होती है कि वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, बट इसमें सिर्फ ये 2 से डिविजिबल है। 713 2 से डिविजिबल है बट नॉट डिविजिबल बाय 3, सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 6। यहाँ पूरा कंक्लूजन लिख दिया है, 7132 इज ओनली डिविजिबल बाय 2। 9th क्वेश्चन, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 9 एंड 11। अब हमें 9 एंड 11 की डिविजिबिलिटी देखनी है। 9 के लिए क्या रूल होता है हमारा, सम रूल होता है, जैसे 3 के लिए होता है। तो हमने इन डिजिट्स का सम किया, 3 + 4 + 6 + 2 + 5, ये 20 आया। 29 से डिविजिबल नहीं होता, तो इसलिए गिवन नंबर भी हमारा 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम 11 की कंडीशन चेक करें। 11 के लिए हमारा ऑड इवन कंसेप्ट चलता है। यहाँ देखिए 3 4 6 2 5, यहाँ पे ऑड प्लेसेस पे 3 6 5 है, इनको हम सम करेंगे तो आएगा हमारा 14। 4 और 2 इवन प्लेसेस को सम किया, ये आया 6। अब इनका हमने डिफरेंस किया, 14 - 6 8। अगर यहाँ पे 8 की जगह या तो 0 होता या 11 का कोई मल्टीपल होता, तब ये नंबर हमारा 11 से मल्टीपल डिविजिबल हो सकता था, लेकिन यहाँ 8 है जो कि 11 का से डिविजिबल नहीं होता। 8 हम डिवाइड नहीं कर सकते 11 से, तो इसलिए जो गिवन नंबर है 3 4 6 2 5, ये भी डिविजिबल नहीं होगा 11 से, यानी कि ये ना तो 9 से डिविजिबल है ना ही 11 से डिविजिबल है। ओके, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में हमसे पूछा है which of the following numbers are divisible by 4 by 8। तो यहाँ फर्स्ट ए पार्ट है 1 1 1 2 8, तो 4 की कंडीशन होती है, 4 की कंडीशन होती है लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है। और 8 की कंडीशन क्या होती है, 8 की भी इसी की तरह सिमिलर होती है, बट उसमें लास्ट 3 डिजिट देखते हैं। यहाँ पे अब हम चेक करेंगे, यहाँ हमने लास्ट 2 डिजिट देखी 28 है, ये 4 से डिविजिबल है 28, तो पूरा नंबर हमारा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर हम लास्ट 3 डिजिट देखेंगे 128। 128 हमारा देखिए 128 को हमने 8 से डिवाइड करके देखा, 8 1 8, 6 टाइम्स जाएगा 48, रिमाइंडर 0 आया हमारा, यानी कि 128 भी हमारा 8 से डिविजिबल है, लास्ट 3 डिजिट्स भी, तो पूरा नंबर भी हमारा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि जो हमारा गिवन नंबर है 11128, वो 4 से भी डिविजिबल है और 8 से भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, is it divisible by 3 also? If so, give an example to justify your answer. अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा। यस, यहाँ देखिए 27, 27 हमारा 9 से भी डिविजिबल होता है और 3 से भी। उसने हमसे एग्जाम्पल मांगा था इसलिए हमने यहाँ एग्जाम्पल दे दिया। फिर आता है क्वेश्चन 12, knowing that a number is divisible by 2 and 6, what can you say about its divisibility by 12?
अगर कोई नंबर 2 और 6 दोनों से डिविजिबल है तो क्या वो 12 से डिविजिबल होगा? तो ये जरूरी नहीं है कि वो 12 से डिविजिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे 66 है, यहाँ एग्जांपल देखिए, ये 2 से 66 है, ये 2 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, बट 12 से डिविजिबल नहीं है। सिमिलरली जो हमारा 24 है, वो 2 से भी डिविजिबल है और 6 से भी, लेकिन 12 से भी। तो ये डिपेंड करता है कि नंबर क्या है। ओके, क्वेश्चन 13, इज 36270 डिविजिबल बाय 14? 5। हमें ये बताना है कि जो 36,270 ये 45 से डिविजिबल है या नहीं। तो 45 के लिए हमें देखना पड़ता है कि वो 5 और 9 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 की कंडीशन होती है कि वंस प्लेस पे अगर 0 या 5 हो तो वो डिविजिबल होता है। इसमें वंस प्लेस पे 0 है तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 के लिए हम सम करके देखते हैं, तो यहाँ हम सम करेंगे 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 0, 18। 18 डिविजिबल होता है 9 से, तो ये 9 से भी डिविजिबल हो गया। जब ये 5 और 9 बोथ से डिविजिबल है तो ये 45 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 5 एंड 9 36,270 is divisible by 5 and 9 both, so it's divisible by 45. Next, 14 question, the product of three consecutive numbers is always divisible by 6. Verify this statement with the help of some example. थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 6 से डिविजिबल होंगे, ये हमें बताना है। तो हमने कोई भी थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिए, हमने लिए 6 7 8 लिए। 6 की कंडीशन होती है कि वो 2 और 3 बोथ से डिविजिबल होने चाहिए। अब 6 7 8 का प्रोडक्ट किया आया 3 3 6, तो इसमें वंस प्लेस पे 0 6 है, 2 का मल्टीपल है, ये 2 से डिविजिबल होगा। अब इनका सम करेंगे 3 प्लस 3 प्लस 6, ये हमारा 12 आ गया। 12 भी हमारा 3 से डिविजिबल होता है, यानी कि जो नंबर है 336 ये हमारा 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है, ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो अगर हम कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेंगे, थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, वो हमारे डिविजिबल होंगे 6 से। हमें यही बताना था इस क्वेश्चन में। अब आया क्वेश्चन 15, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय 11। इसके लिए हमें फिर वही ऑड इवन कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। यहाँ ऑड प्लेसेस पे है नंबर 8 एंड 6, इन दोनों का सम किया हमें मिला 14, सॉरी हमें मिला 14। फिर हमने इवन प्लेसेस का सम किया 5 और 9 का, वो भी 14। अब हमने 14 माइनस 14 किया, हमें मिला 0, जो कि हमारा 11 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन होती है कि डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये गिवन नंबर 8569 11 से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन 17, in each of the following numbers replace star by the smallest number to make it divisible by 11। यहाँ पे हमें स्टार में वैल्यू प्लेस करनी है कोई, जिससे जो हमारा गिवन नंबर है वो डिविजिबिलिटी 11 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। यहाँ हमने सम किया इवन प्लेसेस का और ऑड प्लेसेस का, तो ऑड प्लेसेस पे हमारी 189, इनका सम आया 18। इवन प्लेसेस के लिए 7 प्लस 0 प्लस स्टार है, तो ये सम करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा और स्टार। अब स्टार पे हमें वैल्यू डालनी है, तो अगर हम 18 में से 7 को माइनस करेंगे तो 11 आएगा। ये अभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू डालनी है। अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 है, अगर हम उसको डाल देते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारी डिविजिबिलिटी की कंडीशन पे। अगर 1 डालेंगे तो ये यहाँ पे 18 माइनस 8 हो जाएगा, वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, और हम लार्जेस्ट वैल्यू डाल नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ 0 ही इसकी वैल्यू आएगी। 178090 इज डिविजिबल बाय 11, यही हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, in each of the following numbers replace star by the smallest number to make it divisible by 9।
9 के लिए हमें सम वाली कंडीशन में जाना होता है, डिजिट्स का सम करना पड़ता है। यहाँ हम देखेंगे अब 30*6, इसके लिए हमने सम किया डिजिट्स का, 3 + 0 + 6 इज 9। यहाँ भी हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू ही डालनी है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर हम देखें, ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, या तो यहाँ 0 हो, या 3 हो, या 6 हो। 3 हो तब हो सकती है 9 + 3, सॉरी 3, यहाँ ये 30(6) है, तो इसका सम हमारा 3 + 0 + 6, ये 9 होगा। स्टार की जगह या तो हम 0 वैल्यू रख सकते हैं या 9, लेकिन हमें स्मॉलेस्ट रखनी है तो वो हमारी 0 आएगी। ओके, फिर हमारा 18 क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 3। यहाँ पे स्टार की जगह हमें एक स्मॉलेस्ट वैल्यू डालनी है और एक लार्जेस्ट वैल्यू डालनी है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए हमने क्या करा, 3 से डिविजिबल होना है, तो इनको सम करेंगे, 5 + 7 + 5, यह है 17। लेकिन अगर हम यहाँ पे 1 प्लेस कर दें, +1 कर दें, तो 18 हो जाएगा, जो कि हमारा 3 से डिविजिबल है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू में हम 1 डाल सकते हैं, तो ये बन जाएगा 5715, जो कि हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर आता है लार्जेस्ट नंबर, सम था हमारा 17, तो इसके बाद नेक्स्ट नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, 18, 21, 24, 27, 30, 33। अब हमने 24 में से 17 को माइनस किया, यहाँ हम 24 नंबर को ही लेंगे लार्जेस्ट प्लेस के लिए, क्योंकि अगर हम 27, अगर हम 27 को लेंगे तो 27 - 17 ये हमें 10 देगा, जो 2 डिजिट वैल्यू हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो इससे पहले हमारा 24 आ रहा है, 24 - 17 करेंगे तो हमें 7 मिलेगा, 1 डिजिट वैल्यू, जो 3 से डिविजिबल की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फिर क्वेश्चन 19, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4, ये 18 हो जाएगा। 3 बट नॉट बाय 6, 21। 4 बट नॉट बाय 8, 12। 5 बट नॉट बाय 10, ये हो जाएगा 25। ये आपकी एक्सरसाइज 3.2 फिनिश हो गई है। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे और एक्सरसाइज से पहले दिए हुए एग्जांपल्स भी खुद करना है। ओके, बाकी जो भी क्वेरीज होंगी वो हम क्वेरी टाइम में डिस्कस करेंगे।